नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बिल्लू की कॉमिक्स। बिल्लू की सॉफ्टी। बिल्लू की सॉफ्टी। मम्मी, मेरे पिगी बैंक काफी खनक रहा है, जरा इसकी चाबी देना। बिल्लू, पिगी बैंक के पैसों से तुम क्या खरीदोगे? यह तो खुलने पर निर्णय किया जाएगा, जितने पैसे निकलेंगे वैसी चीज खरीदी जाएगी। हाँ, काफी सिक्के निकल आए। कुल 2 रुपए 15 पैसे के सिक्के निकले। 2 रुपए मैंने ले लिए, 15 पैसे आप डाल दीजिए। अब तो बता दो, 2 रुपए की रेजगारी जो तुम जेब में डाल के ले जा रहे हो उसका क्या लोगे? सॉफ्टी मम्मी, इस लड़के की जेब खनक रही है, काफी माल होगा। मैं झब्बू को फोन करता हूँ। हेलो झब्बू, काली वॉस्केट पहने एक लड़का तेरे घर के आगे से गुजरेगा, उसकी जेब में काफी माल है। झब्बू, फिक्र ना करो उस्ताद सेगू, यहाँ से गुजरते ही मैं उसके सिर पर भारी तरबूज दे मारूंगा। तब तक वह संभले उसकी जेब साफ कर दूंगा। वाह। रघु, अभी एक छोकरा काली पॉकेट पहने इधर से गुजर रहा है, उसकी जेब काफी खनक रही है, उसे लूटने का प्लान है। शेख उस्ताद, उस लड़के की जेब में सिर्फ 2 रुपए की रेजगारी खनक रही है, मैं भी उसके घर की तरफ से आ रहा हूँ, उसकी माँ यही कह रही थी। क्या? सिर्फ 2 रुपए की रेजगारी? जब्बू को फोन करना चाहिए, वह 10 रुपए का तरबूज यूं ही बर्बाद ना करे। हेलो जब्बू, हेलो। लगता है उसका फोन खराब हो गया। मुझे जाकर जब्बू को रोकना चाहिए कि तरबूज ना मारे। उधर अपने घर के आगे से तरबूज मारने से उस नक्कड़ पर छिपकर तरबूज मारना ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को शक भी नहीं होगा। यह वही लड़का है, काली बास्केट पहने हुए, जिसका उस्ताद ने फोन पर जिक्र किया था। जेब भी खनक रही है। बस इस नुक्कड़ पर आते ही उसके सिर पर तरबूज दे मारूंगा। शुक्र है मैं तेज भाग कर आया, उस तरबूज को बर्बाद होने से बचा लूंगा। छपाक। अरे सेकू उस्ताद तुम, सारा गुड़ गोबर हो गया। उधर एक सॉफ्टी तो लो, 2 रुपए सारी रेजगारी। बड़े दिनों से सॉफ्टी नहीं खाई थी, आज मुराद पूरी होने वाली है। आहा सॉफ्टी, देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये इधर लाइए सॉफ्टी, वरना हॉकी को एक पेनल्टी स्ट्रोक रसीद कर दाऊं। अगर सॉफ्टी मुझे ना दी तो तुम्हें सीधा कवर ड्राइव दूंगा। दोस्त दोस्तों, बड़ी विकट समस्या है, सॉफ्टी है एक और तलबदार दो। पहले आपस में तुम फैसला कर लो कि सॉफ्टी कौन खाएगा। मैं दर्जन गोला दाग चुका हूँ, गनीमत इसी में है कि तू भी यहाँ से गोल हो जा। मैं 100 के सिर फोड़ कर नॉकआउट हूँ, इसीलिए 9-2-11 हो जा। तेरी ये हिम्मत। तू। मैंने उसे सिल्ली में डॉन फेंक दिया, अब क्यों चू चपड़ नहीं करेगा? लाओ वह सॉफ्टी। सॉफ्टी तो मैंने खा ली। क्या? अब मैं सॉफ्टी खाए बिना नहीं रह सकता, चाहे खरीद कर ही क्यों ना खानी पड़े। एक सॉफ्टी देना मुझे। अभी लो नट्टू। अरे बिल्लू, मैंने तुझे सारी जगह ढूंढा और तू यहाँ खड़ा है। अब्दू, एक सॉफ्टी में खा चुका, एक और खाने की तमन्ना है, इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। क्या पैसे जेब में हैं? नहीं। तो फिर कैसे खाएगा? देखते जाओ। आखिर सॉफ्टी मैंने हासिल कर लिया, मैं इसे मजे से खाऊंगा। हाँ नट्टू, मजे से खाओ, जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी। जिंदगी की आखिरी सॉफ्टी? मैं समझा नहीं। नट्टू, यह तुम्हारे लिए जहर है। जहर? पता है ना जहर क्या होता है? जिसको खाने से आदमी मर जाए। ठीक नट्टू, तुम मोटे हो। डॉक्टर का कहना है मोटे आदमियों को घी या क्रीम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। सॉफ्टी भी क्रीम से बनती है, इसे खाते ही तुम्हें दिल का दौरा पड़ गया तो सब खत्म है। मैं यह जहर नहीं खाता बिल्लू, इसे तुम ले लो, तुम तो मोटे नहीं। पर मेरे पास पैसे नहीं। कोई बात नहीं। कब दूं, अकल बड़ी या भैंस? नहीं प्रिंसिपल साहब। बिल्लू, कल मास्टर जी ने कहा था कि प्रिंसिपल साहब रिटायर हो रहे हैं, अब नए प्रिंसिपल साहब हमारे स्कूल में आएंगे। अब्दू, एक प्रिंसिपल साहब कब आएंगे? नए प्रिंसिपल साहब कब आएंगे? आज ही मास्टर जी ने कहा है कि एक प्रिंसिपल साहब जबलपुर से आएंगे। जबलपुर की गाड़ी तो स्टेशन पर आ चुकी होगी। दोस्तों, यही मौका है नई प्रिंसिपल साहब पर इंप्रेशन जमाने का, हमें उनके स्वागत के लिए स्टेशन जाना चाहिए। हुर्रे, नई प्रिंसिपल साहब का स्वागत करने रेलवे स्टेशन चलो। चलो रेलवे स्टेशन की तरफ। ठहरो, हम नए प्रिंसिपल साहब को पहचानेंगे कैसे? हमने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं। स्टेशन रोड से आने वाले हर व्यक्ति से पूछेंगे, क्या आप जबलपुर से आए? यदि उत्तर हाँ हुआ तो फिर उनसे पूछेंगे, क्या आपने हमारे सिटी स्कूल को जा रहे हैं? यदि उन्होंने फिर कहा हाँ, तो यकीन से हमारे नए प्रिंसिपल है। यह तरीका ठीक है, चलो। देखो, बैग पकड़े वह व्यक्ति स्टेशन की तरफ से आ रहा है, मुझे वह अपने नए प्रिंसिपल लगते हैं। क्या आप जबलपुर से आए? ठीक।
क्या आप हमारे सिटी स्कूल को जा रहे हैं? हाँ, दोस्तों यही है हमारे नए प्रिंसिपल साहब, इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ, मिठाई लाओ। लीजिए सर, कोल्ड ड्रिंक पीजिए, गरम गरम समोसे, केक खाइए। सर कोई और इच्छा हो तो बताइए, हम इस सिटी स्कूल के विद्यार्थी उसे पूरा करेंगे। मेरी एक ही दिल्ली तमन्ना है, मेरी गंजी चांद पर घने काले बाल हो। क्या तुम मेरी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? आओ मेरे प्यारे प्रिंसिपल साहब की इच्छा को पूरा करें, कहीं से बाल खोज कर लाए। इस आदमी के सर पर काफी घने बाल है, इसे पकड़ लो, मैं इसके बाल काटता हूँ। ओह यह क्या, काफी बाल इकट्ठे हो गए, चलो प्रिंसिपल साहब के सिर पर इन्हें लगा दें। सर, गोंद में आपके सिर पर अभी बाल लगा देते हैं। लीजिए सर, अब आपकी गंजी चांद नहीं दिखेगी। सर अब आप फिल्मी स्टार धर्मेंद्र लग रहे हैं। नहीं राजेश खन्ना, नहीं जितेंद्र। बच्चों, मेरे सिर पर बाल लगाकर सचमुच तुमने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। बोलो अब मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ? सर इसी खुशी में आज स्कूल की छुट्टी कर दीजिए। ठीक है, आज की छुट्टी, जाओ खेलो, मौज उड़ाओ। उड़ रहे, आओ खेलें। अरे रुको, मैं कहता हूँ रुको। बिल्लू वह आदमी है जिसके हमने बाल काटे थे। ओह, हैं, प्रिंसिपल का ब्रेकफास्ट। हाँ, मैं तुम्हारा नया प्रिंसिपल और यह मेरा चपरासी है। मैं जिसे जबलपुर से साथ लाया हूँ। स्कूल में सूचना देने के लिए इसे मैंने आगे भेज दिया था। चलो सब जाकर अपनी क्लास में बैठो। मुर्गी का मुआवजा। उस्ताद आज बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो, खैरियत तो है? ढक्कन, आज मैं रहूंगा या वह चूहा? कुछ दिन पहले बिल्लू की बिल्ली मेरी मुर्गी चट कर गई थी। बिल्लू ने वादा किया था कि वह मुर्गी मेरी मुर्गी के दाम चुका देगा, मगर आज तक उसने दाम नहीं दिए। उस्ताद अगर वह दाम न दिए तो उसके हाथ में जो चीज है वह छीन लो। आज कुछ ऐसा ही सोचा है। गोबर गणेश, बिल्लू को कहीं देखा है? हाँ वह इधर ही आ रहा है, उसके साथ एक जानवर भी है। जानवर? यह कोई गाय भैंस या बकरी उस्ताद? बकरी उस्ताद, मुर्गी के बदले मैं तुम्हें इनमें से एक मिल जाएगी। कसरत करना व मुफ्त के जानवर का दूध पीना। सचमुच ढक्कन, यह सौदा तो बड़ा फायदेमंद है। उस्ताद वह राज हुआ, तूने मेरी मुर्गी के दाम नहीं चुकाए, तेरे हाथों में जो कुछ है उसे मैं छीन लूंगा। बाप रे कुत्ता, भागो। उस्ताद यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। पता नहीं इस मुसीबत से कब पीछा छूटेगा। नीचे मत उतरना, नहीं तो ये हमारा मांस खा जाएगा। शुक्र है भेड़िए जैसा कुत्ता गया, वो जान बची, वरना मुर्गी तो गई सो गई। आज हम भी इस दुनिया से कूच कर जाते। इतनी बुरी मात खा जाने के बाद अब इस दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं। अरे बजरंगी पहलवान, तुम ये क्या करता? पाशा, मैंने बहुत मात खाई, अब मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं। अरे हार जीत तो पहलवान का जिंदगी का एक पहलू है। तुर्की में हमने कई पहलवानी से मात खाया और कईयों को धूल चटाया। लेकिन पाशा, मैंने किसी पहलवान से नहीं बल्कि 9 साल के एक छोकरे से मात खाई, वह मेरी मुर्गी के पैर से मार गया। 9 साल के छोकरे से मात? तब तो बजरंगी यह सचमुच चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। पर इससे पहले हम उस छोकरे का सबक सिखाना मांगता, तुम आओ हमारे साथ। पाशा, वो रहा वह छोकरा, बिल्लू, लेकिन जरा संभल कर उसके उसको हाथ लगाना, वह एटम बम है। अगर वह पट्टम बम है तो हम हाइड्रोजन बम। तुम अभी देखना हम कैसे उस छोकरे को नागो चने चबाता। इधर आओ, यह इधर लाओ यह बूंद। जब तक तुम बजरंगी को मुर्गी के पैसे नहीं देता, यह बूंद हमारे पास रहेगा, समझे? इन बूंद के कारण कहीं तुम मुसीबत में न पड़ जाओ, लाओ इन्हें वापस दे दो पहलवान। 1 फुट का छोकरा हमको धमकी देता, हमारा नाम बादशाह, तुर्की का सबसे ताकतवर पहलवान, अभी सबक सिखाता तुम्हें। वह गया तुम्हारा बूट। ओहो, जल्दी से मुर्गी के पैसे निकालो, नहीं तो तुम्हारे बूटों की तरह तुम्हें भी नदी में फेंक दूंगा। मेरे बूट? मेरे बूट तो मेरे पैरों में ही है, देखो। तो जो फेंके वो मैंने अभी नदी में फेंके, वो किसके बूट थे? थानेदार साहब के बेटे के। मैं उन्हें पॉलिश करवाने ले जा रहा था। पापा, मेरे जूते उस आदमी ने नदी में फेंक दिए। खम्बख्त, दूसरे की चीज को पानी में फेंकता है। यहाँ की हवा ने बड़े बड़ों के दिमाग दुरुस्त कर दिए, तुम भी यहाँ की कुछ हवाकार हो। थानेदार साहब, यह रहा बूट का मुआवजा, 50 रुपये, आप तो छोड़ दीजिए। ओहो, बड़ी जल्दी होश ठिकाने आ गया। बादशाह, घाटा तो और भी हो बढ़ गया। एक तो मुर्गी के पैसे वसूल नहीं हुए और 50 की चुप्पत लगी। हम सब वसूल कर लेगा उस छोकरे से। बादशाह, वह रहा बिल्लू, उसके हाथ में कुछ है। ओहो, चेक, बहुत तीस मार का बनता है। चूहा, इधर लाओ यह चेक, अब हमको उल्लू बनाने का कोई चांस नहीं। आखिर पैसे वसूल हो ही गए। कितने का है चेक? 200 रुपए का, और वह भी बियर चेक। छोकरा पासा का मिजाज जरा गर्म है, जरूर है, पर वह है ईमानदार। 50 रुपया मुर्गी और 50 बूट का।
100 काट कर बाकी का 100 रुपया नगद लौटाता है। ये लो, देखो मेरा चेक लौटा दो वरना पछताना पड़ेगा। अब यह चेक बैंक से कैश करा ले, तुमसे बात करेगा। ये लो चेक और जल्दी से 200 रुपये निकालो। इस बैंक को आग लगाकर सिगरेट सुलगा और बिल्लू के खाते में एक पैसा नहीं है। क्रिकेट के चैंपियन। बिल्लू, क्या क्रिकेट खेलना बुरी चीज है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम जिस मोहल्ले में क्रिकेट खेलने जाते हैं वहाँ के लोग हमें भगा क्यों देते हैं? इतिहास में जितने भी ऊंचे लोग हैं उनकी कद्र जरा देश से ही हुई है। भारत के लोग हमारी कद्र तब जाने जब हम इंग्लैंड से विश्व क्रिकेट कप जीत कर आएंगे। फिर आज जो लोग हमें मारकर भगा रहे हैं वही गर्व से हमारा नाम लेंगे। कड़ाक। कब्बू, अगर हम उस कार वाले भोंदू से गेंद मांगने गए तो हमें रुई की तरह ढूंढ डालेगा। बिल्लू, वह गेंद उसके पास रहने दे, मेरे पास ये दूसरा गेंद है। कड़ाक। अब्दू, दूसरी गेंद भी अब मिलने नहीं वाली। बिल्लू, फिक्र क्यों करता है, मेरे पास तीसरी गेंद भी है। ओ, बिल्लू, ये तीनों इधर ही आ रहे हैं, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। अरे बिल्लू, मैं तेरी ही तलाश में था। लड़ने के लिए? रिंटू भाई, अभी मैं झगड़ने के मूड में नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। अरे झगड़ा कौन करता, गधा। अरे झगड़ा कौन गधा करता है, मैं तो तुम्हें कॉफी पिलाने अपने साथ ले जा रहा हूँ। बिल्लू, इसमें रिंटू की कोई चाल चाल है? जिस कंजूस को कभी कोई मूंगफली का एक दाना नहीं से खिलाया वह आज कॉफी कैसे पिलाएगा? अरे खाली कॉफी नहीं, साथ में मिठाई भी। और अरे मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, ले तो नहीं रहा? तुम्हें यकीन नहीं होता, पर चलो देख लेते हैं। वाह, सचमुच लड्डू तो देसी घी के लगते हैं। अभी कॉफी भी लाता हूँ, इसे पीते ही तबीयत खिल उठेगी। वाह रिंटू, तेरी कॉफी तो और भी लाजवाब। दरअसल बिल्लू, तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाने की है मेरा पहला कदम है। मैं चाहता हूँ हम अपना बैर भूल जाएं। आओ हम अपने कोट एक दूसरे से बदल लें, ये कोट हमारे पास एक दूसरे की निशानी रहेंगे। बिल्लू, मैं ना कहता था कि रिंटू हमें उल्लू बनाना चाहता है। कोई बात नहीं दोस्त, तुम मेरा कोट ले सकते हो। सच? लेकिन रिंटू, मुझे तुम्हारे कोट का रंग पसंद नहीं। क्या मैं अपने कोट के बदले में वह टंगा हुआ कोट ले सकता हूँ? अरे यह तो मेरे पिता का फटा पुराना कोट है, इसे लेकर मेरी माँ बर्तन वाले से कोई चम्मच या कटोरी लेना चाहती है, लेकिन अगर तुम्हें यही पसंद है तो मैं ये उतार के तुम्हें दे देता हूँ। रिंटू, यह रहा मेरा कोट, और यह रहा मेरी तरफ से। कहो रिंटू, तुम्हारे पिताजी को कोट पहनकर कैसा लगा? एकदम चार्ली चैपलिन। टाटा। बिल्लू, तुम मूर्ख बन गए, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे कोट की जेब में 500 रुपए थे। यहाँ आने के लिए रिंटू ने यह षड्यंत्र रचा। लेकिन वे रुपए कहीं नहीं गए। जब रिंटू कॉफी लेने गया था मैंने रुपए कोट से निकाल कर पेन की जेब में डाल लिए थे। उधर। पिताजी, आज मैंने बिल्लू को बेवकूफ बनाकर 500 रुपये हथिया लिए। कहाँ है वे रुपए? इस कोट की जेब में। अरे कहाँ गए वे? बेवकूफ, उस कोट के बदले में बिल्लू को तुमने कुछ दिया तो नहीं? सिर्फ यहाँ टंगा हुआ आपका पुराना कोट। क्या मेरा कोट? उसमें मेरे 1,000 रुपए थे। कब्दू, इस पुराने कोट की जेबों में से काफी रुपए निकल रहे हैं। भविष्य बल। देखना चाहिए मेरा भविष्य कैसा है। राज ज्योतिषी आप हैं? नहीं, कमरे में अंदर बैठे हैं, मैं उनका मुंशी हूँ। मैं राज ज्योतिषी से मिलना चाहता हूँ, मुझे अपना भविष्य पूछना है उनसे। राज ज्योतिषी किसी से नहीं मिलते, मुझे अपना नाम बताओ और 5 रुपए फीस दो, तुम्हारे नाम से राज ज्योतिषी तुम्हारा भविष्य लिख कर अंदर से भेज देंगे। यह लीजिए फीस और नाम है बिल्लू। बिल्लू, ठहरो, मैं तुम्हारा भविष्य अंदर से लिखवा के लाता हूँ। मुंशी जी, 1 मिनट ठहरिए। ये लीजिए 10 रुपए, जल्दी से मेरा भविष्य राज ज्योतिषी लिखवा कर लाइए, नाम है छक्कू। मैंने पैसे पहले दिए, इससे पहले मेरा भविष्य आना चाहिए। लेकिन मैंने 10 रुपए दिए डबल फीस, इसलिए मेरा भविष्य पहले आना चाहिए। पैसों से भविष्य खरीदा नहीं जा सकता। खरीदा जा सकता है। ओहो, लड़ते क्यों हो? मैं तुम दोनों का भविष्य राज ज्योतिषी से लिखवा कर एक साथ लेके आता हूँ। राज ज्योतिषी जी, दो का भविष्य बताना है, एक का नाम है बिल्लू, दूसरे का चक्कू। दोनों का भविष्य लिख दिए हैं, यह लिफाफा चक्कू देना और यह बिल्लू को। तुम दोनों के भविष्य इन लिफाफों में बंद है, पढ़ लो। वाह, लिखा है ग्रहों का योग अच्छा है, सारी मुसीबतें दूर रहेगी, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो लिखा है ग्रह बुरे, मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है, होशियार रहना। हो, आज मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने हमेशा भलाई के काम किए, किसी का नुकसान नहीं किया, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों? भविष्य फल में कहा गया था कि आने वाली मुसीबत में मुझे होशियार रहना चाहिए। हो सकता है सड़क पर कोई ट्रक बस मुझसे मुझे कुचल दे, इसलिए क्यों ना आज का दिन पहाड़ पर बिताया जाए। यहाँ बम या ट्रक के आने बस या ट्रक के आने का कोई डर नहीं। यहाँ पर सुरक्षित हो। इंजीनियर साहब, पहाड़ को उड़ाने के लिए बारूद की सुरंग के पलीते से मैंने आग लगा दी। वेल डन।
अरे बिल्लू जल्दी से नीचे आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। गब्दू ठहर, मैं आ रहा हूँ। हम इसी पहाड़ी पर मैं बैठा था। गब्दू अगर तू मुझे ना बुलाता तो मैं अभी तक परलोक सिधार गया होता। बोलो मुझसे क्या काम। मुझे एक गणित का सवाल समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें उसे हल करना है। बस इतना सा काम, पर अब पहाड़ पर बैठना भी सुरक्षित नहीं। इससे अच्छा है तेरे घर चला जाए। गब्दू मुझे बड़ी प्यास लगी है। बिल्लू हम डॉक्टर घटोच के क्लिनिक में जाकर पानी पी लेते हैं। लगता है डॉक्टर साहब किसी मरीज को देखने गए हैं। हमें डॉक्टर साहब की क्या जरूरत, हमने दवाई थोड़ी ही लेनी है। फ्रिज में पानी की ठंडी बोतल पड़ी होगी। हाँ ठंडा पानी। अरे तुम्हें क्लिनिक से बोतल उठाकर अपने आप नहीं पीनी चाहिए। क्या तुमने देखा नहीं कि बोतल पर क्या लिखा है? जहर। बाप रे, अब मैं मर जाऊंगा। आखिर राज ज्योतिषी का भविष्यवाणी सच ही निकला। अरे मेरे क्लिनिक में ये कैसा शोरगुल। डॉक्टर साहब बिल्लू इस शहर की जहर की शीशी को पानी समझकर पी गया। घबराने की कोई बात नहीं, दरअसल यही मैंने इस शीशी में जहर निकालकर दूसरी शीशी में डाला था, पर इसका लेबल उतारना भूल गया। इस शीशी में कोरा पानी था। अरे बिल्लू, तू अभी तक वन पीस घूम रहा है? मैं समझ रहा था कि अभी तक तेरा हाथ पैर टूट चुका होगा। राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी अभी तक कभी गलत नहीं निकली। छक्कू, 2 बार मरते मरते बचाऊं। छक्कू ठहरो, एक गलती हो गई। मैंने तुम्हारा भविष्यफल बिल्लू को दे दिया और बिल्लू को तुम्हें। सही भविष्यफल के अनुसार बिल्लू आज खुशहाल रहेगा, क्योंकि छक्कू आज तुम्हें होशियार रहने की जरूरत है। तुम पर कभी भी मुसीबत आ सकती है। यह कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, अब यकीन हो गया। गोरिल्ला। अरे बजरंगी, यह क्या उठा लाया? ढक्कन, ये गोरिल्ले की खाल है। बिल्लू हमेशा छका जाता है, पर इस बार मैंने ऐसी योजना बनाई है, इस चूहे की सीटी पीटी गुम हो जाएगी। ढक्कन जरा इसे पहनना। वाह उस्ताद, तुम तो सचमुच नायाब चीज लाए हो। ढक्कन, अब उस चूहे को ढूंढो, बड़ा मजेदार खेल खेला जाएगा। वाह क्या सुहाना मौसम है, जरा क्रिकेट के मैदान की तरफ चलना चाहिए, देखिए वहां क्या हो रहा है। कब्दू भी शायद वही मिल जाए। ओ गोरिल्ला, बाप रे। ओहो, चूहे की सारी चालाकी हवा हो गई। ढक्कन, जा जरा दो चार को डरा। तब तक मैं यहाँ आराम करता हूँ। अरे आज गोरिल्ले के कट पड़ेगा, दरवाजा खुला रह गया। शुक्र है यह खतरनाक चीज अंदर ही है। मैं भी दरवाजे बंद कर देता हूँ। ओह बचाओ। पकड़ो, खतरनाक गोरिल्ला छूट गया। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन उसे मारना नहीं। बेफिक्र रहो, इस बंदूक में गोली जिसे लगती है वह मरता नहीं, सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता। जल्दी आओ। वह रहा, किस तरफ गया होगा? हम सब उस तरफ खोज करते हैं, गोरिल्ले को दूर दूर से ही दिख जाएगा। बजरंगी पहलवान ने बड़ा मजेदार खेल दे दिया। मैं जिधर जाता हूँ लोग डर के मारे भाग जाते हैं। बेहोश हो गया है, जल्दी से इसे जाकर कटघरे में बंद कर दो। उफ, इस गोरिल्ले ने तो मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया था। कटघरे को ताला लगाना अब मत भूलना। उधर ढक्कन आ गया। बहुत मजे ले रहे हो तब जब लोग तुम्हें असली गोरिल्ला समझकर भाग खड़े होंगे। माँ ढक्कन, यह क्या माजरा हमारे साथ? हमने तुझे गोरिल्ले की खाल पहनाई, हमें ही डराने वाला है। अरे बहुत हो लिया, तुम्हें पता है हमें ज्यादा बदतमीजी पसंद नहीं। ई, चिड़ियाघर में ढक्कन को जब होश आया। अरे मैं कहाँ फंस गया हूँ? यह तो चिड़ियाघर का पिंजरा मालूम होता है। तभी मिनिस्टर साहब चिड़ियाघर का मुआयना करने आए। सारे जानवर तंदुरुस्त और खुशहाल हैं। मैं सिर्फ उस गोरिल्ले को देखने आया हूँ जो केन्या सरकार ने मुझे बतौर तोहफा दिया। वह गोरिल्ला एकदम मजे में है, चलिए देखिए सर। मुझे निकालो, मैं गोरिल्ला नहीं। बजरंगी उस्ताद ने मुझे खाल पहना दी थी। अफ्रीकन गोरिल्ले की जगह आदमी बंद कर दिया। निकालो उसे और उस असली गोरिल्ले को 12 घंटों में लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई समझो। इस बार तो बच गए। 12 घंटे और गोरिल्ले की खोज, पता नहीं वह कहाँ होगा। लगता है नौकरी से छुट्टी होने में कसर नहीं। फिर भी कोशिश करके देखते हैं। बिल्लू के मित्र डॉक्टर टोपन। बिल्लू, लगता है तुम घबराहट में हो। हाँ, मेरे पीछे एक गोरिल्ला लग गया था। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। तुम्हें भरम हुआ है, गोरिल्ले जंगलों में या चिड़ियाघरों में आते हैं। लो पेपरमेट की गोलियां खा लो, संभल जाएगी। वाह, गोलियां तो स्वादिष्ट है। डॉक्टर अंकल, उस शीशी में क्या? नींद की गोलियां, जिन मरीजों को नींद नहीं आती उन्हें ये दी जाती है। तभी बिल्लू, गोरिल्ला तू सच कहता था। अरे ये तो मेरी अलमारियों के शीशे तोड़ रहा है। डॉक्टर अंकल, वह गोरिल्ला भूखा है। इस प्याले में क्या है? शहद। शहद में नींद की सारी गोलियां मिला देता हूँ।
सुना है गोरेले को शहद बहुत ज्यादा पसंद होता है। वह नींद की गोलियां मिला शहद खा रहा है। वह सो गया। कौन कहता है कि मेरी दवाई असर नहीं करती? कहो वार्डन, इधर कैसे कोई बीमारी है? डॉक्टर, मजाक न करो। मेरी बीमारी का किसी के पास इलाज नहीं। पर मेरे पास है। वह देखो। गोरीला। अरे वार्डन, शहद और नींद की गोलियां जो तुम्हारे गोरिल्ले ने खाई, उनके पैसे तो देते जाओ। मेरे उधार खाते में लिख लो। रोलर स्केट्स। वाह, मैं रोलर्स बहुत तेज चलते हैं। पिल्लू, जरा अंदर आओ। रोलर्स चलाना बहुत दिलचस्प खेल लगता है, मुझे भी सिखा दो। बजरंगी, रोलर्स चलाना कोई डंड पेलना जैसा नहीं, यह काम तुम्हारे बूते का नहीं। क्यों? जब मैं अखाड़े के डेट्स में 100 दाव पेच सीख सकता हूँ, तो ये रोलर्स चलाना कोई सीख नहीं सकता? बुजुर्ग ने कहा है, लगन होनी चाहिए। कोई काम मुश्किल नहीं, यह लगन ही है जिसकी बदौलत भार उठाने वाला मामूली शेरपा तहन सिंह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गया, और कोलंबस ने अथाह समुद्र पार करके अमेरिका खोजा। रोलर्स सीखना तो बहुत मामूली सी बात है। लो, तुम नहीं मानते तो यह रोलर्स बांधो और चलाओ। हाँ, अब रोलर्स आगे को चलाओ। वाह बिल्लू, यह तो सचमुच लाजवाब है। बजरंगी, जरा तेज चलाओ। ओह, अब जब आगे दीवार आई तो तुम्हें घूम जाना चाहिए था। रोलर्स इतनी ज्यादा स्पीड में थे कि उससे पहले ही मैं कुछ सोचूं टकरा गया। दोबारा कोशिश करता हूँ। इस बार मैं ख्याल रखूंगा और दरवाजे सामने से पहले ही मुड़ जाऊंगा। बजरंगी, उस्ताद ने एक ड्रम तारकोल मंगाया है, इसे पाकर खुश हो जाएगा। ओह पिल्लू, ले उठा अपने रोलर्स और चलता बन। उद्घाटन। अरे ढक्कन, ये बिल्लू और कद्दू कच्छे पहने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? उस्ताद, शहर में एक नया टैंक बनाया गया है, ये दोनों पहले व्यक्ति होंगे जो उसमें डुबकी मारेंगे। अरे, मैं तो रुस्तम ने हिंद बजरंगी पहलवान हूँ। उस नए टैंक में सबसे पहले मुझे नहाकर उसका उद्घाटन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये मेरी बेइज्जती होगी। ढक्कन मैं कच्छा पहन कर आया। उस्ताद, इतनी देर लगा दी, कहीं बिल्लू तुमसे पहले टैंक में डुबकी न लगा दे। क्या करूँगा, मैं तो कच्छा नहीं मिल रहा। तुम्हारा कच्छा तो पहलवान ढोलू मांग कर ले गया था। उसे दंगल लड़ना था। अरे हाँ, याद आया। ढोलू नेशनल स्टेडियम में कुश्ती लड़ने गया होगा। ढोलू, मुझे अपना कच्चा चाहिए जल्दी। बजरंगी, तेरी अकल क्या घास चलने गई है? देखता नहीं है हजारों लोगों के सामने कुश्ती जारी है। लेकिन ढोलू, इधर मेरी भी इज्जत का सवाल है। नई स्विमिंग पूल में सबसे पहले डुबकी लगानी है। ओह, ढोलू चित्त हो गया। वाह बजरंगी, मेरी इस हार का कारण तू है। तूने मेरा ध्यान बटा दिया और विरोधी पहलवान दांव मार गया। ले उठा अपना कच्छा। आज मैं तेरी मेरी दोस्ती खत्म। कच्छा तो मिल गया, पर मेरा प्यारा दोस्त मुझसे छिन गया। ढोलू मेरी वजह से कंगाल हो गया, दंगल हार गया। बीती बातें भूल जाओ, टैंक की तरफ भागो। कहीं वैसा ना हो कि तुम्हें भी हार का मुंह देखना पड़े। शुक्र है अभी बिल्लू ने पानी में छलांग नहीं लगाई। चलो हटो। रुस्तमे हिंद पहलवान बजरंगी की सिवाय इस नए टैंक में पहले डुबकी कौन लगा सकता है? जय बजरंग बली। ओह, बजरंगी इस नए टैंक में पानी भरे जाने का इंतजार कर रहे थे। वो बड़ी बुरी हुई। अपना अजीज दोस्त को बेटा, सिर पर अखरोट भी पड़ गया। बिल्लू, टैंक में पानी भर आया। कब तू मारू डुबकी। वाह, मजा आ गया। बजरंगी पहलवान, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मेरे सिर पर बना अखरोट बड़ा दर्द कर रहा है। बिल्लू, अगर तुमको मुझसे सच्ची हमदर्दी है, कोई ऐसा इंतजाम करो जिससे मेरे सिर पर अखरोट खत्म हो जाए। एक बार गिरने से मेरे सिर पर भी ऐसा अखरोट बन गया था। मेरी मम्मी ने गर्म चीज से उस पर सेक दिया, उससे आराम आ गया। तुम भी ऐसा ही करो बजरंगी। सच बिल्लू, मैं अभी जाकर गर्म चीज से सेक करता हूँ। ढक्कन, वह जल्दी हुई लकड़ी मेरे सिर पर बने अखरोट पर रख दो, इससे सेक हो जाएगा। जलती हुई लकड़ी? मैं ऐसा नहीं करूंगा उस्ताद, तुम्हारी चांद जल जाएगी। ढक्कन, तू मेरा उस्ताद है या नहीं? या मैं तेरा? जैसा कहता हूँ वैसा करो, जल्दी उठाकर जलती हुई लकड़ी। कमाल है, ऐसा इलाज तो आज तक मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर उस्ताद कहता है तो ठीक ही होगा। मर गया, बचाओ। बजरंगी पहलवान, हम एक जरूरी काम से आए हैं। चूहे, क्या अभी कुछ बस कसर बाकी रह गई है? देख, तेरी वजह से मेरी क्या हालत हो गई। भाग जा नहीं तो। ठीक है, हम जाते हैं। कह, शहर के कमिश्नर साहब आए हैं, एक उद्घाटन करवाना है। मैंने तुम्हारा नाम प्रस्तावित किया। उद्घाटन? बिल्लू ठहरो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि जिंदगी में कम से कम एक उद्घाटन तो कर लो। बजरंगी, तो फिर आओ हमारे साथ। आई आइए बजरंगी पहलवान जी, अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन कीजिए। मेरे वर्षों की तमन्ना आखिर आज पूरी हो गई। हैं, यह क्या?
कॉरपोरेशन के इस कूड़ेदान का उद्घाटन करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। लोगों ने कूड़ा फेंकना भी शुरू कर दिया था। आपने इसका उद्घाटन करके एक रुके हुए काम को अंजाम दिया है। समाप्त।